नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला आज है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसको लेकर दो तीन मोटी मोटी बातें हैं जो हमने आपके साथ शेयर करनी है। एक किसान की वीडियो भी आपको दिखानी है। दरअसल बहुत सारे किसानों के हमें फ़ोन आ रहे हैं कि हम बीमा करवाते हैं, तो उसमें किस आधार पर कल को बीमा हमें मिलता है, क्लेम हमें मिलता है, फसल खराब हो जाती है। एक तो हम वो आपको बताएंगे। हरियाणा सरकार ने जो 4 फसलों के बारे में बोला है वो आपको बताएंगे। दूसरा, एक किसान है रेवाड़ी के मोहन सिंह, इन्होंने हमें वीडियो भेजा है, कागजात भेजे हैं कि इन्होंने बीमा करवाया था पिछले साल कॉटन की फसल का। फसल खराब हो गई, गांव में दूसरे लोगों को पैसा मिला है, बीमे का क्लेम मिला है, लेकिन इनको नहीं मिला। और जब ये पूछने जाते हैं, बीमा लेने के लिए जाते हैं, तो वहां इनको क्या बोला जाता है ये किसान ही आपको बताएंगे। उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं और बताएंगे कि अब हरियाणा सरकार ने जो 4 फसलों के बारे में बोला है वो कब तक आपने बीमा करवाना है और वो किस आधार पर क्लेम मिलेगा। मैं मोहन सिंह सन्नो रघुवीर सिंह, गांव भाड़ा, जिला रेवाड़ी, तहसील कोसली में अपनी 5 एकड़ कॉटन और 4 एकड़ बाजरे का बीमा AIC कंपनी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी 15 जुलाई 2019 को करवाया था। और मेरे गांव में सभी का बीमा आ गया जिन जिन लोगों ने करवाया था, और मेरा नहीं आया। कल मैं AIC ऑफिस रेवाड़ी, एग्रीकल्चर ऑफिस रेवाड़ी पहुंचा तो मेरे को उन्होंने ये बोला कि आपका लैंड डिटेल नहीं है, ये नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपने जो पैसा भरा था 5,000 रुपये के आसपास वही मिलेगा। तो मेरी सरकार से दा मसला चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि किसानों के साथ ये चीटिंग ना हो, उनको न्याय मिले और उनको अपना पूरा हक मिले। तो आपने सुन लिया मोहन सिंह को। ये है दरअसल बहुत सारे किसानों का दर्द कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा किसान करवाते तो हैं, लेकिन कल को अगर फसल खराब हो जाती है तो फिर किस तरह उनको चक्कर काटने पड़ते हैं। यानी एक तो चक्कर काटने पड़ते हैं, समय पर पैसा नहीं मिलता, और कई किसानों को फिर उलझाकर रख दिया जाता है कि आपका ये नहीं हुआ, आपका वो नहीं हुआ, आपका किला नंबर या ये वो, जैसा मोहन सिंह ने बताया। इन्होंने हमें पेपर भेजे हैं कि ये सब कुछ सही है इनका, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा बोला जा रहा है कि जो आपने बीमे की राशि भरी थी आप वो ले जाइए, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये चीज देखकर जब किसान इस तरीके की परिस्थितियों से गुजरता है तो उसका विश्वास उठ जाता है ये जो बीमा योजना है उस पर। हालांकि सरकार कहती है किसानों की कि आप बीमा करवाइए, कल को फसल खराब हो जाती है ताकि आपको क्लेम राशि मिल सके। अच्छी बात है, बीमा करवाना चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि कल को जो कंपनियां हैं वो इस तरीके से किसान को उलझाए ना। अगर किसान की फसल खराब हो जाती है, गांव में जब दूसरे लोगों को पैसा दे दिया, तो फिर इस किसान को क्यों नहीं, इसको क्यों उलझाया जा रहा है। तो इसको थोड़ा इजी बनाना चाहिए और सरकार को इस बात पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि जो किसान है वो परेशान ना हो। हालांकि इस बार से ये किसानों पर डिपेंड करता है कि वो बीमा करवाएं या ना करवाएं। इस बार तो कपास का जो बीमे की राशि है जो किसान पे करेंगे वो भी बढ़ा दी गई है, इसलिए किसान सोच भी रहा है कि वो करवाए या ना करवाए। लेकिन किसान आफ्टर ऑल यही सोचता है कि वो बीमा करवा ले ताकि कल को कोई फसल खराब हो जाती है तो उसको कम से कम क्लेम तो मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हरियाणा सरकार ने 4 फसलों के बारे में बोला है, इसमें धान है, मक्का है, बाजरा है और कपास है। तो ये वो 4 फसलें हैं जिनके बारे में हरियाणा सरकार ने बोला है कि इन 4 फसलों का बीमा जो है किसान वो 31 जुलाई तक करवा सकता है। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कितना कितना पर एकड़ के हिसाब से किसानों ने इसकी राशि जो है वो पे करनी है। अब इसमें यह भी बताया गया है सरकार की ओर से कि किस आधार पर यह बीमा जो क्लेम है वो मिलेगा। एक तो जब बड़े स्तर पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें जो औसत जो उत्पादन है उसमें अगर कमी आती है तो वो फिर जो अधिकृत क्षेत्र है उसके आधार पर बीमा जो है वो दिया जाएगा। मतलब बड़े स्तर पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो अधिकृत क्षेत्र के आधार पर दिया जाएगा, ना कि खेत के आधार पर, इंडिविजुअल खेत के आधार पर नहीं दिया जाएगा। इसमें भी काफी लोचा है।
दूसरा जो है वो ये है कि अगर जल भरने पर, जल भराव पर उसमें धान की फसल को छोड़कर बाकी जो 3 फसलें हैं, अगर उनमें जल भराव की वजह से वो फसल खराब होती है, तबाह होती है, तो फिर खेत के आधार पर वो क्लेम दिया जाएगा, यानी कि खेत के हिसाब से उसका सर्वे, उसी आधार पर वो बीमा दिया जाएगा। तीसरा है फसल कटाई के 14 दिन तक। मान लीजिए आप फसल कटवा लेते हैं, 14 दिन तक आप सुखाने के लिए रखते हैं खेत में, तो फिर कोई चक्रवात आ जाता है, बेमौसमी बरसात आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है और अगर वो फसल खराब हो जाती है तो उसमें भी खेत के आधार पर जो बीमा, वो क्लेम जो है वो किसानों को मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी एक तरीके से बताई गई है सरकार की ओर से। मेरे को लगता है आपको पता चल गया होगा कि किसमें खेत के आधार पर, किस आपदा में, और किस आपदा में अधिकृत क्षेत्र के आधार पर जो है वो बीमा दिया जाएगा, ना कि खेत के आधार पर। सो दोस्तों, ये है जो सरकार ने बोला है। और बाकी आपने किसान की वीडियो देख ली कि अगर आप बीमा करवा लेते हैं तो कल को जब आपकी फसल खराब हो जाती है तो फिर किस तरीके से कंपनी वाले परेशान भी करते हैं। हाँ, कई किसानों को बीमा मिलता भी है, बीमे का क्लेम मिलता भी है, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनको इस तरीके की स्थिति का सामना करना पड़ता है और उसके लिए सरकार को ही चाहिए ताकि किसान जो है वो परेशान ना हो। एक तो वो बीमे की जो राशि है वो भरते हैं और अगर कल को अगर फसल उनकी खराब हो जाती है तो फिर उनको क्लेम लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो करना है ताकि जो हमारा अगला मसला होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।